खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आरबीआई ने होम लोन ग्राहकों के लिए क्या लिया बड़ा फैसला? अमेरिकी सेब बादाम आयात पर शुल्क कटौती को लेकर सरकार ने क्या कहा? नोएडा के किन बड़े बिल्डर्स के ऑफिस को किया गया है सील? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स का पहला टिफिन खोलते हैं तो उसमें से निकल कर आती है होम लोन ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के बाद ग्राहकों को 30 दिन के अंदर उनके रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों और एनबीएफसीज को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करता है तो बैंक को हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के चलते इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। अगले टिफिन में अमेरिकी सेब है। केंद्र ने साफ किया है कि अमेरिका से सेब और बादाम के आयात पर सीमा शुल्क नहीं हटाया गया है और भारतीय बाजार से सस्ते आयात की बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेब पर शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसके उलट सरकार ने भूटान को छोड़कर सभी देशों से सेब के आयात पर मिनिमम इंपोर्ट वैल्यू 50 रुपए पर किलोग्राम लगाया है। गोयल ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी भारतीय बाजारों में बाढ़ ना लाए और हमारे किसानों को नुकसान ना पहुंचाए। डीजल इंजन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा 10% टैक्स लगेगा? चलिए जानते हैं। डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने पर नितिन गडकरी ने सफाई दी है और कहा है कि फिलहाल अतिरिक्त 10% टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो विचार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों पर एक्स्ट्रा 10% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है। इस पर साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फ्लाइट से ट्रैवल करने वालों की संख्या लगता है काफी बढ़ रही है, क्योंकि लंच बॉक्स में अगली खबर इसी से जुड़ी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने एक रिपोर्ट में बताया कि अगस्त में घरेलू उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या 23% बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई है। पिछले वर्षों की तरह इस साल भी यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी रह सकता है। सालाना आधार पर इस साल ATF के दाम में भी कमी आ सकती है। अब उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इन नगरीय निकायों में वर्तमान में जारी सरकारी योजनाओं के साथ ही अब केंद्र और राज्य सरकार, सांसद और विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने सहारनपुर, अयोध्या और फिरोजाबाद में AC इलेक्ट्रिक बसों को चलाने को भी मंजूरी दी है। अब लंच बॉक्स के आखिरी टिफिन में है प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर। रेरा का बकाया ना चुकाने वाले बिल्डरों पर नोएडा प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को नोएडा में JP एसोसिएट्स और सुपरटेक लिमिटेड के कार्यालय को सील कर दिया गया। दोनों बिल्डरों पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने बकाया नहीं चुकाया था। वहीं SDM ने बताया कि वेव ग्रुप पर भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।